हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित निगम। मैं आपका दोस्त आप सभी के सामने 27 जून 2024 से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स लेकर तैयार हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन पर। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय में किसे कुलपति नियुक्त किया गया? प्रोफेसर साइमन मार्क, संत श्री धूलिबोड़ी पंडित, सुधीर कुमार जैन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ मैंने कुछ फैक्ट भी ऐड किए हैं। तो पहले तुम देखते हैं कि भारत के जो एआई यानी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा कुलपति बनाया गया है, प्रोफेसर साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल एआई का जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, और बहुत सारी चीज़ों में एआई आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे मैंने जो दो लगाए हुए हैं, ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, संत श्री धूलिपुड़ी पंडित जी और सुधीर कुमार जैन। तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो जेएनयू है, जो जेएनयू है ये उनकी वाइस चांसलर है, वीसी है ये। जेएनयू की ये वाइस चांसलर है। और सुधीर कुमार जैन की अगर हम बात करते हैं तो ये बीएचयू की क्या है, वाइस चांसलर है। ओके, बीएचयू की वाइस चांसलर है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ पहली होती है तो उसका इंपॉर्टेंस अपने में बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली या झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड। झारखंड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली है और कोयला है तो ऑब्वियस बात है झारखंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है, झारखंड। आप इसकी इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको ऐसे स्लाइड के तौर पे जोड़ दिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे जोड़ा गया है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों की सुविधाओं में सुधार और पानी गुणवत्ता का नमूना सुनिश्चित करना है। बेसिकली यहाँ पे छोटे बच्चों की हेल्थ को भी लेकर ये है, और सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, इस तरीके से ये जो इनिशिएटिव है ये आवास और शहरी आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा हुआ है, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण जेटली, चिराग पासवान, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि मिस्टर जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा जी को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 64वीं इंटरनेशनल शुगर काउंसिल की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात या पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, 64वीं इंटरनेशनल शुगर काउंसिल की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो न्यू दिल्ली करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, चौथे भारतीय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का नाम किस शहर को दिया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, तो मैं देखते हैं यहाँ पर, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, नागालैंड, मिजोरम, श्रीनगर या नागपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर चौथे भारतीय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो कौन है यहाँ पर, हमारा श्रीनगर है। ओके, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इसके बाद में एक स्लाइड जोड़ी, एक्चुअली चौथे हैं तो ऑब्वियस बात है इससे तीन भी शहर ऐसे होंगे, तो मैंने उनके लिए एक स्लाइड आगे जोड़ रखी है। तो आप देखिए कि मैं चारों का नाम यहाँ पर दिखा दूंगा, तो आप याद रखिएगा। देखिए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल चार शहर कौन है? श्रीनगर आपने पढ़ ही लिया, और सॉरी एक सेकेंड, हम यहाँ पे अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं जी। देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे देखें कि श्रीनगर को आपने देख ही लिया। ठीक है, फिर आते हैं बात जयपुर पे, जो जयपुर है हमारा, एक मलप्पुरम है आपका, और एक है आपका मैसूर। ये चारों जितने भी आप शहर को नाम देख रहे हैं ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब उसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है ताकि ये पेपर में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, भारत ने अंडर 17 भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? 8, 9, 10 और 11। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, भारत ने कुल 11 पदक यहाँ पर अपने नाम की हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो गोल्ड है उनकी संख्या कितनी है? गोल्ड की संख्या यहाँ पर हमारे पास 4 है, और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो वहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 5 है। ठीक है, ओके, 4, 2, 5 अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वेन्यू कहाँ था? तो ये आपका जॉर्डन में किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्या भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? तो आपका सही उत्तर है 11, और मैं यहाँ पे दे दिया गोल्ड 4, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दे रखा है हमारे पास, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी और विवेक राम चौधरी। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा हैं, वो हमारे बने हैं भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख बने, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्लाइड में सभी चीज़ों को मेंशन किया है, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन आर्मी के चीफ है, जो उपेंद्र द्विवेदी हैं वो इंडियन आर्मी के यहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी के क्या है, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है, ओके, चीफ है, इंडियन आर्मी चीफ है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो है वो आपके हम बता देते हैं कि इंडियन नेवी के चीफ है हमारे, ठीक है, इंडियन नेवी के चीफ है, इंडियन नेवी के चीफ है। और हम बात करते हैं विवेक राम चौधरी, तो एयरफोर्स के चीफ है ये, ठीक है, एयरफोर्स के चीफ है यहाँ पर, समझ में आ गया, यहाँ पर एयरफोर्स के हेड है, एयरफोर्स के हेड है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, एन.एस. राजा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं वो इंडियन आर्मी के हेड है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो है हमारे नेवी के हैं, और विवेक राम चौधरी आपके एयरफोर्स के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, किस श्रेणी ने समलैंगिक समूह, एक्चुअली में जो क्वेश्चन है मैंने रिवीजन के तौर पर रखा हुआ है, आप क्योंकि रिवीजन होता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं रिवीजन के तौर पर रखा है, ईरान, इराक, यूएई या कतर। तो आपका सही आंसर है इराक है, ठीक है। उन्होंने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक बड़ा कानून पारित किया, तो उसका नाम, उस देश का नाम है आपका इराक, नाम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने जो भी कमेंट्स हैं, अपने जो भी हैं वो, जो भी आपके फीडबैक है मुझे कमेंट ज़रूर करें, और आपको कैसा लगता है वीडियो, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बस मिलता हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक